नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के पार्टी कार्यालय पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर तर्ज कसते हुए कहा कि यह चुनावी गठबंधन है और केवल फोटो सेशन के लिए लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन ही मैदान में उतारे जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोग स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, इनका जनता के हितों व मूल्यों का कोई लेना देना नहीं है। सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की पुण्यतिथि से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आजमगढ़ जिले के पार्टी कार्यालय पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार देश में अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए काम कर रही है। देश और प्रदेश का विकास हमारा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के काम किया है और जनता के बीच जाकर सरकार के रिपोर्ट कार्ड को रख और बता रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का बिना नाम लिए हुए कहा कि उनके पास गिराने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास केवल अराजकता, गुंडागर्दी, वसूली और दंगे हैं। ये परिवारवाद, जातिवाद लोग हैं। इनके एजेंडे में जनता का विकास नहीं है। उन्होंने कहा ये लोग केवल अपने ही परिवार, बच्चों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश को समृद्धिशाली बनाने, विश्व का नेतृत्व करने, देश को समृद्धशाली बनाने और भारत बनाने का जो संकल्प, उसी के आधार पर लोग भाजपा को वोट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। हम लोगों के गठबंधन में भ्रम की स्थिति है, फिर चुनाव के लिए तत्कालिक गठबंधन नहीं करते हैं कि चुनाव हुआ और गठबंधन गायब हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में हमारा निषाद अपना दल के साथ हुआ था और वह आज भी चल रहा है। आज हमारे काम से प्रभावित होकर हमारा कुनबा बढ़ रहा है। आज सगड़ी विधानसभा जी के पूर्व विधायक सीपू सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं श्रद्धांजलि प्रकट करने यहाँ आया हूँ और वहाँ पर उनके पीड़ित परिवार से मिलकर मैंने सांत्वना दी है। उन्हें ये आश्वासन दिया है हम सब लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है और हम सब लोग मिलकर जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र की, परिवार की, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इंडिया चक दे इंडिया, ये पूरा विपक्ष कह रहा है कि इंडिया साफ हो जाएगा। ये चुनावी गठबंधन है, फोटो सेशन के लिए सब लोग बैठे। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमें विपक्ष के गठबंधन ही मैदान में उतरे हैं। चाहे 2017 का चुनाव हो, सपा और कांग्रेस साथ थी। 2019 का चुनाव हो, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब गठबंधन में थे। 2022 के चुनाव में भी गठबंधन में थे। तो ये चुनावी गठबंधन है। चुनाव के बाद गठबंधन का क्या हश्र होता है, गठबंधन के साथियों की क्या राय है, गठबंधन के साथी कहाँ हैं, ये इसकी चिंता कोई नहीं करता। तत्कालिक जनता को जो वर्तमान में जनता के सामने चुनौती है, जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पिछले अपनी सरकारों में कुछ किया नहीं। अब जनता ने विपक्ष में जनादेश दिया तो विपक्ष की भूमिका ठीक से निर्वहन किया नहीं, जनता के मुद्दे उठाने का काम किया नहीं, जनता के लिए संघर्ष किया नहीं। तो केवल गठबंधन का प्रलाप लाभ कर ये लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी के साथ जनता का गठबंधन है और जनता के साथ बीजेपी का गठबंधन। जो विपक्षी दल बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव बिना बताए वहां से निकल लिए और कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी ने गठबंधन की भूमिका तय की और कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया। अब ये तो सही बात तो वही बता सकते हैं मुझे, लेकिन गठबंधन का हश्र क्या रहा है। और मैंने कहा ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। जनता से इनके हितों का, जनता के मुद्दों का कोई इनका लेना देना नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये स्वार्थी लोगों का फोटो सेशन का एक अभियान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे नेता अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से अपनी सरकार के कामों को जनता में गिना रहे हैं।
हम जनता में अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामों के लगातार अभियानों के माध्यम से भाजपा जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि कोई कुछ भी कर ले, प्रदेश की और देश की जनता का आशीर्वाद योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में दल रहे 34 ऐसे दल रहे जिनका खाता भी नहीं खुला है, वो भी हिस्सा हुआ है। अब हम लोग जो भी गठबंधन धर्म है, भाजपा गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। हम लोग गठबंधन में भ्रम की स्थिति, धोखेबाजी की स्थिति नहीं है कि तत्कालिक लाभ ले लिया, चुनाव आ गया, गठबंधन कर लिया, चुनाव के बाद गठबंधन से गायब हो गए। हम पिछला विधानसभा चुनाव 2022 का निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़े थे। आज लगातार गठबंधन में शामिल हम, हमारे विचार से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, उन कामों से प्रभावित होकर हमारा कुनबा बढ़ रहा है। तो हमारा संकल्प है सबको साथ लेकर चलेंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस फार्मूले के साथ आगे बढ़ेगी भाजपा। हम किसी के साथ कोई भेदभाव ना करके सबको साथ लेकर जो चलने का संकल्प है। और हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अंत्योदय की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट का हमारा एजेंडा, उसे जनता के बीच में रखेंगे। तो क्या और भी नेता है सपा के लाइन में? देखो, भाजपा का क्लियर मत है कि जो हमारे विचार से सहमत, जो देश के विकास की गति के साथ जुड़ना चाहता है, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जुड़ना चाहता है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत चर्चा पार्टी बनाने का, वो आधे तो हमारे साथ है ही। संघ में मित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद है, तो उनकी, हमारी बेटी है, उनकी बेटी है, तो हमारे साथ तो है ही वो। अब ये उन्हें तय करना और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना, ये मेरे पास काम नहीं है। गठबंधन बनाना, अलायंस बनाना, एनडीए के परिवार का विस्तार करना, ये केंद्रीय पार्टी का। सपा का और आरएलडी का हो जाए, ये कितना चुनौती रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैंने कहा, हम जनता के काम लिए, देश के लिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश देश का विकास, डेवलपमेंट के आधार पर हमारा एजेंडा, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए और हमें अपने काम गिनाने के लिए हमारी सरकारों ने ऐसा काम किया है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख सकते हैं। हमारे पास गिनाने को, दिखाने को हमारी सरकारों ने काम किए। इनके पास कुछ नहीं थी, किसे दिखाएंगे? अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, चौध वसूली, किस प्रकार से पूरे प्रदेश में दंगे होते थे, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। तो ये इनके एजेंडे में लोगों का विकास नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, ये उससे आगे नहीं बढ़ सकते जी। और ये अगर ये किसके लिए वोट मांगेंगे? अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश को समृद्धशाली बनाना है, दुनिया का नेतृत्व करे, भारत विकसित भारत बने, इस संकल्प के साथ भाजपा को लोग वोट देंगे। तो मायावती ने वार्ता किया, कांग्रेस से दूरी बनाई, लेकिन भाजपा में सॉफ्ट कार्नर रहा, तो कुछ संभावना बन सकती है? मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, और केंद्रीय पार्टी को सारे विषय पर निर्णय करना होता है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।